अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का सबसे मुक़द्दस मकाम बैतुल्लाह है, यानी अल्लाह का घर। ऐसा शहर जहां आज भी सिर्फ मुसलमान आबाद हैं और गैर मुसलमों को दाखिले की इजाज़त नहीं। जी हां, आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं मक्का शहर की। मक्का ना सिर्फ एक शहर है, बल्कि मुसलमानों के दिलों की धड़कन है, और मदीना शरीफ मुसलमानों का दिल है। ये वो जगह है जहां हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार जाने की तड़प ज़रूर रखता है। इस मुक़द्दस शहर का ऑफिशियल नाम मक्का अल मुकरमा है, जहां इसका कदीम नाम बका था, और इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 में भी आया है। मक्का शहर की कुल आबादी तकरीबन 20 लाख के करीब है, और ये सऊदी अरब का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। मक्का शहर का कुल रकबा तकरीबन 1200 मुरबा किलोमीटर है, और ये सऊदी अरब का सबसे मुक़द्दस शहर है और मुसलमानों के लिए एक अजीम रूहानी मरकज़ की हैसियत रखता है, क्योंकि इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मकाम खाना काबा इसी शहर में ही वाक़ है, जिसे मस्जिदुल हराम भी कहा जाता है। मक्का वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, और इसी शहर में कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई। हर साल लाखों मुसलमान इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन हज की अदायगी के लिए इस शहर का रुख करते हैं, जबकि लाखों मुसलमान साल भर उम्रा भी अदा करते हैं। मक्का शहर जद्दा से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मक्का में गुजरा। इसी वजह से यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर की आबादी दुनिया भर से आने वाले मुख्तलिफ कौमों के मुसलमानों पर मुश्तमिल होती है। अरबों के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, मिस्री, यमनी, सूडानी, फ़लस्तीनी, इसके अलावा इंडोनेशियन और मलेशियन लोग यहाँ आबाद हैं, जो रोज़गार की गर्ज से आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग होटलों में काम करते हैं, जबकि बहुत से पाकिस्तानी और भारतीय रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। इसी वजह से हरम के करीब अक्सर रेस्टोरेंट्स पर आपको उर्दू में लिखा हुआ नज़र आएगा, असली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, और साथ ही हिंदी ज़बान में भी तहरीर होती है। दोस्तों, मक्का की फ़िज़ा ही ऐसी है कि यहाँ आने वाला हर शख्स एक अजीब सा सुकून और रूहानी तस्कीन महसूस करता है, जिसे अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। ये शहर अमन और अल्लाह की इबादत का मरकज़ है। यहाँ हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजती हैं, यानी ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। इस जगह आने के बाद इंसान के चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत के सामने रेत के ज़र्रे के बराबर महसूस होते हैं। आज के दौर का मक्का एक जदीद शहर बन चुका है, जहां बुलंदो बाला इमारतें, जदीद 5 स्टार होटल्स और शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं, और ये सब कुछ मस्जिदुल हराम के करीब ही आसानी से दस्तयाब है। मक्का दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है। बुत परस्ती के दौर में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में मक्का में, जबकि कुरैश के ख़ानदान बनु हाशिम के कबीले में और अब्दुल मुत्तलिब के घर और इनके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा फरमाया। इस दौर में खाना काबा के अंदर बुत मौजूद थे, लेकिन इस्लाम आने के बाद खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया गया। अगर हम खाना काबा की तारीख की बात करें तो ये कई बार तामीर हो चुका है। सबसे पहले खाना काबा अर्श पर फरिश्तों ने तामीर किया, जिसे बैत अल मामूर कहा जाता है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी खाना काबा तामीर किया जाए, जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है। ज़मीन और अर्श पर मौजूद खाना काबा एक ही सिमत में बनाए गए हैं। मक्का शहर पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है, और इसके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में छोटी पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें से कई ख़त्म किए जा चुके हैं। रवायात के मुताबिक खाना काबा की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जो तूफ़ान नूह तक कायम रही। तूफ़ान नूह में इसका बालाई हिस्सा ख़त्म हो गया, मगर बुनियाद बाकी रही। इन्हीं बुनियादों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर की, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। नाजरीन, यहाँ एक हैरानकुन बात यह है कि हतीम भी दरअसल खाना काबा का हिस्सा है, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास छत डालने के लिए वसाइल कम थे। आज जो शख्स हतीम में नफल अदा करता है, गोया इसने खाना काबा के अंदर नफल अदा किए। पहले खाना काबा के 2 दरवाजे थे, मगर बाद की तामीर में एक दरवाज़ा बंद कर दिया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना काबा को मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर किया और हतीम को अंदर शामिल कर दिया, मगर बाद में इसे दोबारा अलग कर दिया गया। आज जो तामीर मौजूद है वो हजाज बिन यूसुफ के दौर की है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल हराम मक्का के मरकज़ में वाक़ है, जहाँ एक वक्त में 40 लाख से ज़ायद अफराद नमाज अदा कर सकते हैं,
اور 1,07,000 افراد بیک وقت طواف کر سکتے ہیں۔ مسجد کے 210 دروازے ہیں۔ پاکستان سے جدہ کا ٹکٹ تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک مل جاتا ہے۔ مکہ میں ایئرپورٹ نہیں، اسی لیے جدہ ایئرپورٹ پر اترنا پڑتا ہے، جہاں سے ویزے میں شامل ٹرانسپورٹ 1.5 گھنٹے میں مکہ پہنچا دیتی ہیں۔ ابراہیم خلیل روڈ، الحجرہ روڈ اور اجیاد روڈ مکہ کی مشہور سڑکیں ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی اور بھارتی ابراہیم خلیل روڈ اور الحجرہ روڈ پر قیام کرتے ہیں۔ 79 نمبر کوکنگ فہد گیٹ خاص طور پر عمرہ زائرین کے لیے ہے۔ پہلی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ زمزم کا کنواں، مقام ابراہیم، صفا و مروہ سب اس مقدس مقام کے حصے ہیں۔ اسی طرح جنت المعلا، جبل نور، غار ہیرا، مسجد عائشہ، عرفات، مزدلفہ، غار سور، قصوہ فیکٹری، مکہ کلاک ٹاور اور القریہ یونیورسٹی جیسے مقامات مکہ کی اہم پہچان ہیں۔ مکہ کا لٹریسی ریٹ تقریباً 99% ہے۔ سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت مسجد الحرام کی توسیع بھی جاری ہے تاکہ مزید حجاج زائرین آسانی سے عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔